चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे कराची का कश्मीर या किंजर का कारोंजर जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। नाज़रीन, अॼु जो ॾींहुं हिकु ख़ूबसूरत ॾींहुं, ख़ूबसूरत यादूं, ख़ूबसूरत पाकिस्तान। ही पाकिस्तान ॾिसण जो ख़्वाबु ॾिसण वारा डॉक्टर अल्लामा इक़बाल जंहिं इहो ख़्वाबु ॾिठो ऐं उन जी ताबीर में अॼु असां हिते मौजूदु आहियूं ऐं हिन आज़ादु मुमलिकत में असां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां साहु खणी सघूं था, ख़ूबसूरत अंदाज़ सां जी सघूं था, जंहिंखे चाहियूं ग़लति खे ग़लति ऐं सही खे सही बि चवण जो हक़ु रखूं था। पर ॻाल्हि आहे त इहो 9 नवंबर हिकु अहिड़ो ॾींहुं जिते ईअं चऊं त जे अगरि इहो ख़्वाबु न ॾिसिजे हा या इन जी ताबीर असांखे न मिले हा त छा असां मुसलमाननि जो लफ़्ज़ पाकिस्तान जेको आहे मिली सघे हा? न। अल्लामा इक़बाल जो ख़्वाबु क़ाइदे आज़म जी जिद्दोजहद जॾहिं ही हिकु कॉम्बो मिलियो ऐं पाण में गॾिजी हिननि हिकु ईअं चइजो त इहा शइ सोची हुननि ख़्वाबु ॾिठो उन्हनि ते उन तकमील ते पहुचायो जो असांखे हीअ शइ हासिलु थी। पर हाणे ॻाल्हि आहे त 9 नवंबर सॼी दुनिया में जिते बि अल्लामा इक़बाल खे ॿुधण वारा पसंदि करण वारा ऐं ईअं चऊं त ॼाणण वारा हुजनि था उहो ॾींहुं मल्हाइनि था। स्पेशली पाकिस्तान जे अंदरि 9 नवंबर स्पेशली तौर ते मल्हायो वेंदो आहे। हिकु PhD डॉक्टर फ़लसफ़ी ऐं ईअं चऊं त वकील सियासतदान ऐं हकीमुल उम्मत यानी कि उम्मत जो हकीम फ़लसफ़ो जंहिं तरीक़े सां पढ़ाईंदा हुया, वरी जंहिं तरीक़े सां वकालत ते जेको आहे उन जी डिग्री वरिती, पढ़ायनि कॉलेजिस में एज़ अ प्रिंसिपल बि हू इलाही कॉलेजिस में रहिया। त मतिलबु इहे अगरि असां पॉइंट्स खे जॉइन था कयूं छो जे असां आऊं नथी सम्झां त एतिरी ॼाण रखंदी हूंदसि जो एॾे सुठे तरीक़े सां उन जे बारे में तव्हांखे वधीक ॿुधाए सघां, पर जेतिरो मुंहिंजो अकुल शऊर या जेतिरी मुंहिंजी ॼाण आहे मूं पूरी कोशिशि कई आहे त तव्हांखे आसान अल्फाज़ में उन्हनि जी ॼाण ॾेई सघां। त ॾिसो न हुननि केॾी न त मोहबत कई आहे पाकिस्तान खां, पंहिंजे इल्म सां, पंहिंजी ज़ात सां, पंहिंजी हू चवंदो न ख़ुदी, जॾहिं उन्हनि ख़ुदीअ जी ॻाल्हि कई हुई त अगरि असां इन ॻाल्हियुनि खे पॉइंट्स मिलाए करे अगरि हिकिड़ी जॻह ते आणियूं था त असांखे हिकिड़ी शइ थी ज़हन में अचे त चाइना त सिर्फ़ु शाइर थी वेई रहना, चाइना त सिर्फ़ु वकील थी वेई रहना, चाइना त सिर्फ़ु सियासतदान थी वेई रहना, पर उन्हनि हर शइ ते उबूर हासिलु कयो ताकी उन्हनि खे ॼाण हुजे, हू ॻाल्हाए सघनि, हू सम्झाए सघनि, हू ॿुधाए सघनि, हू दिमाग़ में हर स्टूडेंट्स खे फीड कराए सघनि। ऐं उन्हनि जो शुमार ईअं न आहे त सिर्फ़ु वॾनि में पर ॿारनि में बि हुननि जी मक़बूलियत हुई। ॿार बि उन्हनि जी शाइरीअ खे पसंदि कंदा, उन्हनि जी नेचर खे पसंदि कंदा, उन्हनि जे पढ़ाइण खे पसंदि कंदा, उन्हनि जे सम्झाइणीअ खे पसंदि कंदा हुया। अगरि इन्हनि पॉइंट्स खे असां मिलायूं था त असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में थी अचे त इंसान खे हमेशह जिद्दोजहद करणु खपे, अॻियां वधणु खपे, बुलंदियुनि ते पहुचणु खपे। तॾहिं त अल्लामा इक़बाल जा शाहीन मशहूरु आहिनि। त उहो ॾाढो सुठो शेर चयो अथई न त ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। त सच ॻाल्हि आहे त पंहिंजो पाण खे इन क़ाबिल कयो ऐं इहो क़ाबिल तॾहिं थींदो आहे जॾहिं पढ़िबो आहे, सम्झिबो आहे ऐं एग्ज़ाम्स ॾिबा आहिनि त पंहिंजो नालो बुलंद कबो आहे ऐं
दुनिया में हिकु इज़त पराइबी आहे। सो इन्हनि शयुनि खे वधीक ॻाल्हाइण लाइ ऐं यकीननि तव्हांखे ख़बर आहे त असां वटि महिमान असां घुराया ई हूंदा, पर असांजा हिकु महिमान अहिड़ा महिमान जो जेकी ईअं चवंदा आहिनि त असांखां बोरियत या हिकिड़ो डिघो सब्जेक्ट सम्झ में कोन ईंदो आहे, पर उन सभिनी खे हिकु ख़ूबसूरत अंदाज़ सां हिकु गुलदस्ते में पिरोए, हिकु ईअं चऊं त माला खे पिरोए करे मोतियुनि जी खे उन ख़ूबसूरतीअ सां ख़ुशबू विखेरींदे जीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि त बिलीव मी मूंखे तबसरो करण में टाइम या ईअं चऊं त कचहरी करण में, ॿुधण में, सम्झण में, क्रॉस क्वेश्चन करण में उन्हनि खां एॾो त मज़ो ईंदो आहे जो मूंखे पाण बि घणो करे ख़बर कोन पवंदी आहे टाइम जी, ऐं असांखे अंदरां आवाज़ ईंदो आहे त अधी टाइम इलाही थी वियो आहे, हाणे वाइंड अप जी तरफ़ वञूं। त अहिड़ा महिमान बि असां वटि आहिनि, नालो न ॿुधाईंदसि, नालो उन वक़्तु ई कंदसि काउंट, पर हिन वक़्तु कुझु टिप्स असां पंहिंजो पाण खे बि ॾींदासीं, पंहिंजे लाइ बि ॾींदासीं, मी टाइम बि रखंदासीं त जंहिंमें असां थोरा फिट फाट रहूं, छो जे असां खाईंदा आहियूं पीअंदा आहियूं त थोरो तवजो घटि ॾींदा आहियूं पंहिंजो पाण ते, ऐं खाईंदा वेंदा हली आहियूं हिकु ज़ुबान जे चस्के जी वजह सां। सो आउं मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे चवंदसि त साइमा तव्हां अचो ऐं अची करे कुझु अहिड़ियूं टिप्स असांखे ॾियो जेके असांखे फिट फाट रखनि, असां थोरो हेल्दी बि थी वेंदा आहियूं त वरी सही थी वञूं। सो आउं वेलकम थी कयां साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। हू साइमा सम्झो तव्हां हितां ईंदो, पर तव्हां हितां अची वियो और स्पेशल डे आहे त इहो तव्हां सरप्राइज़ ॾिनो आहे। ओके प्लीज़ वियो। थैंक यू। अॼु असांखे अहिड़ा कहिड़ा टिप्स ॿुधाईंदियूं जंहिंमें ज़रूरत न पवे त असां ईअं चओ त एक्सरसाइज़ कयूं वेठे वेठे, कुझु अहिड़ा टिप्स अची वञनि जो असांखे फिट फाट रखनि, कहिड़ा था टिप्स ॿुधायो? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी तरफ से अल्लामा इकबाल डे बहुत मुबारक हो, और ये कि आपके लिए और हम सब के लिए बहुत सादत की बात है कि हम इस मुल्क में जहाँ उन्होंने ख्वाब देखा और जैसा ख्वाब देखा शायद उससे बहुत बेहतर हमारा मुल्क पाकिस्तान एक वजूद में आया, तो उसके लिए हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और मैं तो ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि मैं उनके जहाँ वो अल्लाह ताला ने जहाँ पे उनको पैदा किया, मैं उसी शहर से बिलोंग करती हूँ, सियालकोट से, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो ये कि मैं टिप्स उसी हवाले से बताती हूँ कि किस तरह से उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, फिट रहें, उस अपने एरिया में अपने बाउंड्रीज़ में रहते हुए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ कि मैं अपने आप को फ़िट रखने के लिए सुबह जो मेरी रूटीन है कि मैं नमाज से फारिग होकर उसके बाद अपने आप को टाइम देती हूँ थोड़ा सा 5 से 10 मिनट, ठीक है, क्या है ब्रीदिंग कर ली, अच्छी वॉक कर ली, और ये कि हेल्दी डाइट जो है अपनाई ताकि मैं फ़िट रह सकूं। अगर मैं फ़िट हूँ तो अपने मैं ख़ानदान को, अपने घर वालों को मैं सही तरीके से देख सकती हूँ। इसी तरह से मेरी जो माएँ बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं, वो अगर अपने आप को फ़िट रखेंगी तो यकीन करें ये मुल्क पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की करेगा, और अपने घर वालों, क्योंकि एक माँ कहते हैं कि पूरे ख़ानदान को पालती है, देखती है। एक आदमी जो है एक सरबराह घर का, वो सिर्फ एक ख़ानदान को पालता है, लेकिन जो लड़की है या बेटी है वो पूरी नस्लों को पालती है। इसी तरह से अपने आप को पहले सही करें, उसके बाद अपनी तरबियत बहुत ज़रूरी है लड़कियों की और बच्चियों की, ताकि वो आने वाली जो नस्लें हैं उनको सही तरबियत कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को फ़िट रखने के लिए अपनी डाइट, अपने जो रूटीन अपनी है उसमें एक्सरसाइज करती हूँ, और जितना हो सके अपने जो लोग हैं उनको फ़िट रखने के लिए, उनको फ़िट रहने के लिए मैं एडवाइस करती हूँ। और जैसे एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ तो मैं मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहती हूँ, प्लीज़ खाना खाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ निकाल दें, वो चीज़ निकाल दें, चावल छोड़ दें, सब चीज़ें छोड़ दें। मैं कहती हूँ हर चीज़ खाएं जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो अल्लाह की नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो खाएं, लेकिन अपना पेट समझ के, अपना पेट समझ के और ख्याल रखते हुए, और एक लिमिट में रह के खाएं, पोर्शन वाइज खाएं, और ये कि जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं और रेगुलर वॉक करें, और अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये कि हेल्दी डाइट में क्या है कि आप चिकनाई अपनी बंद कर दें, ज़्यादा नमक बंद कर दें, और जितने आप ये फास्ट फूड हैं इनसे थोड़ा अवॉइड करें। ये नहीं कहती कि आप छोड़ दें, बिल्कुल कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि कोशिश करें कि अपनी रूटीन सही रखें, हेल्दी नाश्ता करें, जल्दी सोएं, हेल्दी नाश्ता करें, जी बिल्कुल। दोपहर का खाना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सैलेड खा सकते हैं, और इसके बाद जो रात का खाना है वो आप जो है अर्ली खा लें,
कुछ भी आप खा लें लेकिन अर्ली खा लें, और सोने और खाने का इतना गैप होना चाहिए 4 से 5 घंटे, और रात को सोने से पहले दूध ज़रूर पिया करें। और अगर जो दूध टॉलरेट नहीं कर सकते आप, कोई मसला नहीं, आप जो है इस बगोल की भूसी है वो आप ले सकते हैं, नीम गर्म पानी के अंदर आप वो ले सकते हैं। तो ये एक हेल्दी जो है ये एक लाइफस्टाइल हो जाएगा। जितना अपना ख्याल रख सकते हैं रखिए, और अपने जो है रोज़मर्रा रूटीन में अपने आप को जो है फिट रखने के लिए एक्सरसाइज किया करें, योगा के आसन या जो भी आप एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, जिम जाएं। अगर जिम जाएंगे तो यकीन करें आप फिर जो है हमेशा फिट रहेंगे, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं कोई भी चीज़ एक्सरसाइज ख़ास तौर से, तो वो आप उस रूटीन से हट जाते हैं तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी आप एक्सरसाइज करें वो उसको रेगुलर करें, भले आप कम करें। तो बस ये चीज़ है, ये आपकी ये टिप्स भी थी, और ये अपने आप को ख्याल रखने का बेहतरीन तरीका था। और जितना आप अपना ख्याल रख सकते हैं ख्याल रखिए, क्योंकि अगर अपने आप को आप टाइम देंगे तो आप दूसरों को टाइम दे सकते हैं। और अपने आप से प्यार करें, और अगर अपने आप को मी टाइम और अपने आप को प्यार करेंगे तो लोग जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो उससे और आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आप बहुत अच्छा होनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चेंज लाइफ को बहुत मजा देता है। तो वो बात नहीं सुनी कि दिल से जो बात निकली असर रखती है, परवाज पर, लेकिन परवाज क्या कहते हैं, मैं अभी दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। दिल से जो बात निकलती है सर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सो जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और वापस आते हैं। गुलड़ा था जड़े से जो थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबह जानमा रंग ॾाढा वणन था, सुबह जानमा रंग ॾाढा वणन था, सुबह जानमा रंग ॾाढा वणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जे ॻाल्हि कई मूं तव्हां सां त हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे, हिकु अहिड़े माण्हू खे सॾाईंदसि जो ईअं चयो त उन्हनि सां असां मुतमइन हूंदा आहियूं, सम्झण लाइ दिलि बि चवंदो आहे। हिकु ॾाढी सुठी ॻाल्हि बि, असां जॾहिं हिकु ट्रिप ते वियासीं त टीचर वो बायोलॉजी केमिस्ट्री जी ॻाल्हि हली, त मुंहिंजी नंढड़ीअ खे उन्हनि सम्झायो त जेको आहे पुटु हिन शइ सां या हिन शइ सां अगरि स्टूडेंट खे दिलचस्पी घणी न हुजे सब्जेक्ट सां त छा करे, त चई उहो उस्ताद ई कोन्हे जो उहो दिलचस्पी स्टूडेंट में न पैदा करे। छो आउं तव्हांखे इहो प्रोमिस थो कयां, जेकर आउं कंहिंखे पढ़ायां ऐं हुनखे सम्झ में न अचे त इहो मुंहिंजी ज़ुबान आहे, त आउं पढ़ाईअ खे छॾे ॾींदुसि, कॾहिं बि वरी पढ़ाईंदुसि कोन ॿार खे। इहो मुंहिंजो यकीन आहे, ईमान आहे त आउं जंहिं तरीक़े सां उनखे ब्रीफ कंदुसि उन ॿार जे दिमाग़ में फिट थींदो आहे। ईअं हिकु उस्ताद जो कमु हूंदो आहे त वाक़ई हू पंहिंजे ॿार खे अहिड़े तरीक़े सां पढ़ाए जो न पढ़ण वारो बि पढ़ण लाइ दिलचस्पी रखे। सो आहे न त अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। त वाक़ई मुंहिंजी सोच में अलामा इक़बाल कहिड़े वे में ॻाल्हि कई, उहा त हुननि जी सोच हुई, पर मुंहिंजी सोच इहा आहे त वाक़ई जे अगरि तव्हां उन्हनि खे सम्झाए करे स्टूडेंट्स खे हिकु टाइम ॾेई छॾियो, मी टाइम जेके असां चवंदा आहियूं पंहिंजे लाइ, लेडीज़ या जेंट्स, एक्सरसाइज़ लाइ, मेकअप लाइ, ग्रूमिंग लाइ, कपिड़नि लाइ, घुमण लाइ, फिरण लाइ, ईअं ई स्टूडेंट टाइम हूंदो आहे। त अहिड़ो उन्हनि खे हिकु अलॻि सां टाइम ॾियो हुननि खे पंहिंजी ज़ात सां ॻाल्हाइण लाइ। जेको ॿारु पंहिंजी ज़ात सां ॻाल्हाईंदो आहे, पंहिंजा एब सवाब कढंदो आहे, पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ कंदो आहे, त यकीन कयो त उन ॿार जी ग्रूमिंग बि एॾी ज़बरदस्त थींदी आहे, छो जो उनखे ज़रूरत न पवंदी आहे, हू पंहिंजो उस्ताद पाण थी बीहंदो आहे। हू शीशे में ॻाल्हाईंदे पंहिंजो पाण सां, कॾहिं कॾहिं त शीशे जे बग़ैर बि पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ करे चवंदो आहे त हिते आउं ग़लति आहियां, हिते आउं सही आहियां। त इन मौज़ूअ ते, इन्हनि ते बि असां इलाही पाण में डिस्कस कंदासीं। पर अॼु ॻाल्हि छा आहे, जो 9 नवंबर, अॼु सरप्राइज़िस बि कुझु आहिनि, कुझु नओं अंदाज़ आहे, उहो ई अंदाज़ आहे जेको तव्हां ॾिसंदा आहियो, पर अॼु गैप खां पोइ आहे त नओं अंदाज़ आहे। ऐं उहा चेंज लाइफ में ज़रूरी आहे, बूस्टअप
ज़रूरी आहे। तव्हां रूटीन में हिकु जहिड़ी शइ कंदा रहंदा त उकताइजी वेंदा उन शइ खां, पर जॾहिं चेंज ईंदो आहे त उहो ख़ूबसूरत लॻंदो आहे, न सिर्फ़ु अखियुनि खे पर रूह खे बि। अहिड़ो ख़ूबसूरत अॼु असांजो ॾींहुं आहे, छो जे अलामा ईअं चऊं त डॉक्टर मोहम्मद अलामा इक़बाल डे आहे असांजे लाइ, जेको डे असां ॾाढी ख़ूबसूरती सां मल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं। तव्हांखे वठी करे तव्हां बि ॿुधिजो, तव्हां बि ॿुधाइजो, तव्हां बि सजेशन्स ॾिजो असांखे। सो वेलकम थी कयां हींअर मुंहिंजे महिमान खे, अवैस रब्बानी, जेके अॼु असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में हूंदा ऐं अलामा इक़बाल ते ॻाल्हाईंदा, जंहिंमें तव्हां आऊं त इंजॉय कंदी आहियां, मूंखे यकीन आहे त तव्हां बि इंजॉय कंदा। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां अवैस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज फिर हम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपने एक मुनासिब और उम्दा इंट्रो दिया जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल की शख्सियत और वो जो उनका पैगाम है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पूरे अल्लामा इकबाल और पूरी ज़िंदगी अल्लामा इकबाल की खुदी की तलाश, खुदी की मार्फत और फिर खुदी के ज़रिए खुदा की मार्फत का एक सफ़र है। अब देखिए इकबाल के ज़िंदगी के अदवार हैं, यानी कुछ ऐसे दौर हैं कि जिसमें वो सीख रहे हैं और सीखने की तलब उनको किसी एक उस्ताद के पास लेके जाती है, कभी किसी दूसरे उस्ताद के पास लेके जाती है, शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा। और फिर दूसरा दौर है अल्लामा इकबाल का कि जिसमें वो एक नतीजा बनाते हैं और ख़ुद को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। फिर तीसरा दौर ऐसा है कि जिसमें उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो उम्मत के नाम कर दिया है, विरासत की तरह तकसीम कर दिया है। यानी दुनिया में कोई, मुझे आज बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि इकबाल हमारे पास है, हमारे इस विरासत में आया है, वरना दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें इकबाल के नाम से अपने शहरों, गलियों, इलाकों, सड़कों, यूनिवर्सिटीज़ को मंसूब करती हैं। जर्मनी हो या दीगर कंट्रीज़ हो, ईरान, यहाँ पे अल्लामा इकबाल स्ट्रीट्स हैं, अल्लामा इकबाल चौरंगी है, अल्लामा इकबाल का एक पूरा हिस्सा है लाइब्रेरी का। तो वो फ़ख्र हमारे हिस्से में आया। फिर दूसरी बात, आपने इंट्रो में ये बात की और मैंने इस पर तवज्जो रखी कि एक शख्स क्या क्या हो सकता है। यानी एक वक्त मैं में सवाल बनाने वाली थी, लेकिन अच्छा है आप खुद बता रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है और उसमें इतनी काबिलियत डाली है और फिर उसने अपनी काबिलियत का इदराक किया है। Exactly. यानी खुद ही को पढ़ा है, खुद ही को समझा है, तो वो एक अच्छा बच्चा भी है, यानी घर वालों के लिए एक अच्छी औलाद भी साबित हुआ। अल्लामा इकबाल फैमिली पर्सन है, यानी एक फैमिली जो हुड है उनके अंदर, आज भी आप देखें उनके बच्चे हैं, नवासे हैं। फिर साथ साथ एक अच्छा सियासतदान भी है, यानी इतनी बड़ी जमात जो क़याम पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बुनियाद डालने वाली है, वो जमात आपकी सरबराही में चल रही है, आप सदर हैं उसके। फिर आप उनकी स्पीचेस देखिए, फिर उनके खिताबात देखिए, फिर उनकी सियासत के मामलात देखिए, फिर उनकी तंजीम देखिए, यानी तंजीम से मुराद सियासी जमात में जो नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए आपकी मैनेजमेंट होती है, वो भी एक मिसाली है। फिर एक और हिस्सा देखिए, एक मुशीर की हैसियत से, एक मुआविन की हैसियत से। वो कैसे कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़रूरत पड़ी तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनके पास गए, उनको राज़ी किया कि आप मुस्लिम लीग आएँ, आप इस तरफ काम करें, ये ज़रूरत है इस वक्त की। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा नासे, एक अच्छा मुशीर। और फिर एक और हिस्सा उनका देखिए, एक उस्ताद की हैसियत से, यानी जब वो अपने शागिर्दों को बता रहे हैं या फिर वो लोग जो उनसे सीख सकते हैं उनको सिखा रहे हैं, तो एक मिसाल है। फिर एक और हिस्सा देखिए, उनकी तालिब इल्मी का दौर, जब उनको अंग्रेज़ कह रहा है कि हम आपको सर कहेंगे, तो वो कहते हैं पहले मेरे उस्ताद को, मीर साहब को आप सर कहेंगे। यानी ये तमाम चीज़ें समाई हुई हैं। अच्छा, अभी भी रुके नहीं, ये सब सलाहियतें एक तरफ, वकालत का पेशा एक तरफ, मंझे हुए वकील हैं, माने हुए वकील हैं, और दुनिया उनकी सलाहियतों की मोतरफ है, मानती है कि भाई एक डिसिप्लिन, एक डिसेंट और आर्गुमेंट की पावर आपके पास है। अच्छा, इसके और ऊपर आइए क्या चीज़ आपके पास है। एक मुसाफिर इकबाल बहुत प्यारे हैं, एक ऐसा मुसाफिर जो ज़ाहिरन भी सफ़र करता है और तख़य्युल में भी सफ़र करता है। इकबाल जब चाहता है तख़य्युल की परवाज़ भरता है, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, यहाँ तक कि आलम असबाब से निकल कर दीगर आलमीन तक पहुँच जाता है। मसलन वो आपके सामने है कि गिरां जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, ज़मी से बांध के रख्ते सफ़र रवाना हुआ। तो इस जहान से दूसरे जहानों पे जो परवाज़ कर ले, तख़य्युल की परवाज़, उसे इकबाल कहते हैं। और क्या मुनासिब नाम आपका रखा गया, क्या उम्दा इंतखाब है जिससे आपको मसमूम किया गया कि इकबाल है वो जो बुलंदियों के सफ़र करता है। ये
हज़रत अल्लामा इकबाल का खासा है कि तख़य्युल की परवाज़ जिस ताकत के साथ, उम्दगी के साथ, कुव्वत के साथ, ऊंचाई के साथ, बुलंदी के साथ इकबाल भर सकते हैं, शायद ही आज के दौर में कोई उनका सानी नजर आएगा। फिर एक और हिस्सा जब हम कहते हैं कि जी एक वकील की हैसियत से भी हैं, तो फिर शायर की हैसियत से। अब देखिए, मैंने सबसे आखिर में इन चीज़ों का जिक्र किया। शायर ऐसा कि जो जुबान के वजन से भी वाकिफ हो, वाह, फिर जुबान की ऊंचाई गहराई से भी वाकिफ हो, उसकी तासीर से भी वाकिफ हो। आसान जुमले इस्तेमाल कर लेना बहुत आसान है, बिल्कुल। ऐसे जुमले जिसके जरिए जुबान की शनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए। बहुत से लोग अल्लामा इकबाल को, मैं सच कह रहा हूँ, पढ़ते हुए मुश्किल महसूस करते हैं क्योंकि उनकी अपनी उर्दू सही नहीं होती। यानी एक तो जुबान उसकी इतनी मयारी है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लुगत इतना ऊंचा उठान रखती है कि आपको पहले अच्छी उर्दू सीखनी पड़ेगी, क्या बात। और फिर दूसरी जुबानों में उनकी शायरी, फारसी जुबान में, फारसी, अरबी, ये बड़ी बात है। और मजे की बात, मैंने एक चीज़ और भी नोट की, अब मुझे थोड़ी सी, कि आप एक किसी जगह पे पहुंचे हुए, यानी कि यूँ समझिए कि आप जो है स्ट्रोंग है, तो ठीक है, लेकिन आप एक गुर्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें अपना नाम मुकाम पैदा करना, असल चीज़ वो होती है। ये भी इकबाल ने कहा है, बल्कि अपने बेटे को भी कहा है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। एग्जैक्टली यही है। यानी ये तो 98% अवाम की तर्जुमानी कर रहा है इकबाल, कि हमें जरूरत नहीं है कि हम आसमानों पे जाएं और ऊंचे हो जाएं, जमीन पे बैठ के भी खुदा ताला ने हमें वो मकाम, वो मार्फत और वो काबिलियत और सलाहियत दी है, वो जौहर काबिल दिया है। हाँ। वो मट्टी, वो खाक हमें है कि अपना नाम पैदा कर सकते। और नाम भी वही पैदा करते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे नाम पैदा करना है। वो ये कहते हैं कि मैं तो रब की रज़ा पे राज़ी कर होते हुए चल रहा हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वाकई उनके नाम हो जाते हैं। आज हमारे पास सरप्राइजेस बहुत और भी हैं, मासूम से, प्यारे से, खूबसूरत से, यूँ कहें कि शाहीन, जो हमारे अल्लामा इकबाल को समझने वाले और उनसे प्यार करने वाले, उनको ट्रिब्यूट देने हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अवैध भाई इनसे बात भी करते हैं और जो है उनसे कहते हैं कि अपना तारुफ खुद ही करवाएं ना, मेरे ख्याल जी। वेलकम करते हैं। मुख्तलिफ स्कूल से हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे आए हुए हैं। सबसे पहले हम टीम ए से आगाज़ करते हैं। आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं जी इंटरनेशनल से हूँ। क्यों? ओके, वेलकम। ज़बरदस्त। कौन सी क्लास में हैं आप? 6ठी क्लास में। 6। वेलकम। गुड गुड गुड, ज़बरदस्त। बी टीम, आपका नाम का और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हरम अहमद है और मैं हफ्तुम जमात की तालिबे इल्म हूँ। मैं जेड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। ओके, और टीम सी में हमारे पास कौन है? मेरा नाम फातिमा अली है, मैं अल-फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल से हूँ और मैं 10वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपने क्या बताया था, कौन सी क्लास? 6 क्लास। 6 क्लास। अच्छा, 7। ओके, वो 6, 7 एंड 10। गुड। अब मेरे ख्याल से गुलाम मुस्तफ़ा से शुरू करते हैं, ए से। जी, गुलाम मुस्तफ़ा, बिस्मिल्लाह करें। हज़रत अल्लामा इकबाल के हवाले से क्या बताते हैं? अच्छा, हम मुकाबला नहीं कर रहे, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के, तो उस हवाले से। जी जी। मुअज़्ज़ज़ सामियान इकराम और मेरे प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौज़ू पे मुझे अब अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हर साल 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश बहुत जोश और जज्बे से मनाते हैं। जनाब वाला, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल जैसे मर्द कलंदर अता करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तोहफ़ा हमें नसीब हुआ है। शायरी में अगर सिर्फ गुलो गुलजार की बात हो तो वो सिर्फ शायरी होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन शायरी में अगर पैगाम हो, फलसफा हो, तो वो लाफानी हो जाती है, और ऐसी ही शायरी हमारे इकबाल की थी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जनाब वाला, अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी कोशिश की अपने शायरी के ज़रिए हमारे सोए हुए ज़मीर को जगाएं, अपने अल्फाज के ज़रिए हमारे अंदर नई रूह फूकें। ये उनके अल्फाज ही थे जिसके नतीजे में बर्रे सगीर के मुसलमानों के अंदर गफलत के बादल छटे, इनकी आवाज़ आज़ादी का तराना बनकर गूंजी।
ये उनका देखा हुआ ख्वाब ही था जो हमारे सामने पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। जनाब वाला, इस एहसास को अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा को बुखारा और सहरकंद। मैं अपनी तकनीर का इख्तिताम इन लफ्ज़ों पर करना चाहता हूँ कि हमें अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर वो शाहीनी सिफात पैदा करनी होगी जो हमें मर्द मोमिन के आला दर्जों से फाइज कर दें। इसलिए इकबाल ने हमसे कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। सबक फिर पढ़ अदालत का, सदाकत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छा ॻाल्हि कजे, केॾो ज़बरदस्त अंदाज़ आहे। त सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सो इहो वाकई त ज़िंदगी जो सफ़र त हलंदो रहंदो, इहो बि कमु हलंदो रहंदो। सो असां हरम के चवंदासीं बी। तू शाहीन है, परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़माओ मकान और भी हैं। सदर आली ज़ी वक़ार इकबाल ने लफ्ज़ शाहीन को अपनी शायरी में अक्सर बेशतर इस्तेमाल करके ये इजहार किया है कि ये परिंदा ख़ास अहमियत रखता है और अपनी सिफात में ना सिर्फ दूसरे परिंदों से जुदा बल्कि आला और मकबूल भी है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। सदर आली जी वकार इकबाल ने परिंदों की दुनिया के इस दरवेश यानी शाहीन को दरअसल अपने आइडियल के तौर पे इस्तेमाल किया है और अपने कलाम में इसे आला बनाया है। इकबाल शाहीन के तौर तवार से बहुत मुतासिर हैं और यही चीज़ वो मर्दे मोमिन में भी देखना चाहते हैं। ऐसा मर्दे मोमिन जो सच्चा हो, जो काबिल हो और जो गैरतमंद हो। सदर आली ज़ी वकार शाहीन वो परिंदा है जिसके परवाज़ में पस्ती नहीं बुलंदी है, जिसकी निगाहों में कोताही नहीं वसअत है, जिसके अमल में कायली नहीं बर्क रफ्तारी है, जिसकी रूह में बेकरारी नहीं ताकत है, जिसके जहन में गुलामी नहीं आज़ादी है और जिसका लहू सर्द नहीं गर्म है। सदर आली ज़ी वकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी कि झपटना पलटना पलटकर झपटना के झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। शुक्रिया। ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त सोच है। अगर इसी सोच के साथ हम चलते रहें तो हम कंफर्म जो है कामयाब तो है, लेकिन इकबाल के शाइन कहलाते हुए बड़ा मज़ा आता है। सो हमारे पास मौजूद है फातिमा अली सी से। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरा नाम फातिमा अली है, मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस पुरवकार तकरीब में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है तसव्वुर इकबाल। सदर अली वकार, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो उसको इकबाल जैसा मर्द कलंदर, अजीम, मुफक्किर और मुसव्विर अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियाँ माएँ हज़ारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज़ इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। सदर अली वकार, इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो दौर मुसलमानों की बदहाली का दौर था। मुसलमान जो कभी जाओ हशमत के आला ओहदों पर फाइज थे, गैर मुल्कियों की जुल्म सितम की गहराइयों में गिर चुके थे, उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी। मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम थी। फर्जंदे इस्लाम गफलत की नींद सो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में इकबाल की सोच आज़ादी का तराना बनकर गूंजी।
अपनी अपनी तकरीर का अख्ताम इस शेर पे करना चाहूँगी। मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से, मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से जो डालते हैं सितारों पर कुमंद। शुक्रिया। क्या बात है, ज़बरदस्त फातिमा, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज, बहुत सब कुछ। लेकिन एक चीज़ भी मैंने आपको नोट किया, लेकिन उस वक्त मैंने कहा नहीं क्योंकि आप लाजमी है उस वक्त पढ़ रही थी। अच्छा, सने पैदाइश पे आपने बात की, वो था 1877, आपने 1870 बोल गई। तो 1877 बोला, 77 नहीं बोल लगा, इस तरह 70 था, सबको यूँ फील हुआ। तो अगर 77 बोला तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें सुनने में गलती हुई तो फिर तो 77 है। तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज, बहुत एक क्या मतलब एक मासूमाना, यूँ कहें कि मासूमियत जो होती है बच्चों के अंदर, और फिर उस तरीके से उसको ट्रिब्यूट देना, ये बड़ी बात है। मैं समझता सो हूँ मेरे कि हाँ हज़रत जी, अल्लामा इकबाल की रूह आज बहुत मुतमईन होगी जब इन प्यारे फूलों के इस अंदाज को देख रही होगी और इस अंदाज से शायरी को सुन रही होगी, और फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम को जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनसे तवक्को की जा सकती है कि उस पर अमल पैरा भी होंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल के जो जिसकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं वो नौजवान ही हैं, और वो लोग हैं कि जो सीख रहे हैं, तलबा हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम को दुनिया भर के तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है। अब चाहे वो मदारिस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल्स, कॉलेजेस हों या दीगर इंस्टीट्यूशंस हों, बग़ैर इकबाल के हमारी ज़िंदगी के जो ख़ास तौर से आज के दौर के पैगाम हैं वो अधूरे हैं। कामलियत नहीं है सिवाय हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी, उनके मिजाज और उनके पैगाम और फिर उनके फ़लसफ़े को पढ़े बगैर। एग्जैक्टली। और फ़लसफ़ा वो चीज़ है कि अगर किसी को समझ आ जाए, बोलना आ जाए, तो मैं कहती हूँ उनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सो थैंक यू सो मच बच्चा। छोटी सी एक ब्रेक पे चलते फिर आते वञू था नंढड़ी ब्रेक ते वरी वापसि अचूं साई खणंदे वरी हिकु नओं सरप्राइज़ हूंदो, पर सरप्राइज़ हलंदा रहंदा जी। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। मोमिन की नई शानैयाँ, हर लहज़े मोमिन की नई शानैयाँ, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़े मोमिन। कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरू, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहज़े मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान, हर लहज़े मोमिन की नई शान नई याद,
गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान हर लहज़ाए मोमिन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत हमारे जो अल्लामा इकबाल के शाहीन जो के हैं मीसम एंड मिज़राब, जो हमारे पास दोनों थे, सो बहुत अच्छा गाया, बहुत ज़बरदस्त। अब मेरे ख्याल से इनकी फेस भी दिखा दिए जाए तो जी थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल से अब आप क्या कहेंगे अवैस भाई? जी, मुझे तो हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी वैसे ही पसंद है और फिर उसको इतने प्यारे अंदाज से पेश किया जाए, इसमें कितना लुत्फ़ है और गहराई कितनी है। देखिए, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई यार, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, यानी मोमिन खुदा ताला का तर्जुमान बन जाता है। उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, ये अल्लाह ताला की शान रबूबियत का इजहार करती है कि भाई कितना बड़ा मेरा मालिक है, मेरे गुफ्तार में सदाकत है, मेरे किरदार में ईमानदारी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल ज़िंदगी जो अलान नबूवत से कबल गुजारी है, वो किरदार वाली और गुफ्तार वाली है, यानी कबल अज़ के ऐलान करते दुनिया आपकी मोतरफ है, दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है कि क्या कमाल शख्सियत है, अमीन भी हैं, सादिक भी हैं, सच्चे भी हैं, इसके अलावा हर मामले में आप आला से भी आला तर हैं। तो हर लहज़ाए मोमिन की। और फिर इकबाल का इंतखाब देखिए, कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिरों तो बनता है मुसलमान। यानी दुनिया के बड़े बड़े शोरा ने और बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने ये तो बताया कि कौमें कैसे बनती हैं, मगर ये नहीं बताया कि वो जो फ़र्द वाहिद है जिसका एक दीन है, मज़हब है, वो उस दीन को यानी अमल करने वाला कैसे बनता है, मुसलमान कैसे बनता है। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि कलमा पढ़ेगा मुसलमान बन जाएगा। इकबाल कहते हैं कलमा तो पढ़ेगा, मगर ये 4 अनासिर उसकी शख्सियत में झलकने चाहिए। वो इसी के ज़ुमरे में कि हो हल्का है यारा तो बड़े शम की तरह नम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी जब आपस में गुफ्तगू करता है, धीमा लहजा, प्यारा अंदाज, उम्दगी, शाइस्तगी, गुफ्तार में एक एतदाल, मगर जब दुश्मन के सामने जाता है पहाड़ बन के जाता है। कुरान भी तो यही कह रहा है ना, और बल्कि नाम लेके वाज़ेह कर रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो लोग जो उनके साथ हैं आपस में रहमदिल हैं और सामने वालों के लिए कैसे गज़बनाक होके आते हैं पहाड़ों में। तो ये जो शान है, ये जबरूती है, जो कुद्दूसी है, ये अल्लामा इकबाल ने मुसलमान को मुतारिफ करवाई, ये बताया है कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर मुसलमान नहीं है। और मुझे आज इस बात पे बड़ा नाज है कि चलें एक मुद्दत तक हम जहाँ इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, सोशल मीडिया की ज़िंदगी है, उसके बावजूद हम इकबाल को भूले नहीं है। इकबाल हमारे बच्चों को याद है। और मेन चीज़ ये कि किसी को कुछ शायरी करनी है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो वो इकबाल को पढ़ता है, और जो इकबाल को पढ़ता है वो बहुत कुछ बढ़ जाता है। यूँ समझे वो भी फ़लसफ़ी किसी हद तक हो ही जाता है। अच्छा, इकबाल आपके हौसलों को मज़ीद तवन्नाई देते हैं। अगर आप ज़मीन पे हैं तो आपको कहते हैं कि जी तेज़ दौड़ो, दौड़ने लगे तो वो कहते हैं परवाज़ भरो, परवाज़ भरते हैं तो वो कहते हैं शाहीन बनो, शाहीन बन जाओ तो वो कहते हैं अफलाक पे जाओ, इससे भी ऊपर का मकाम है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी हैं, और कनात न कर आलमे रंगो बू पर चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यानी एक चीज पे रुकना नहीं है, ये नहीं कहना है कि बस अब हासिल कर चुका हूँ, रिटायर नहीं होना है, आपका अटायर लोगों को इम्प्रेस करे, ऐसा बनना है। तो इकबाल नौजवानों को, बल्कि मैं कहता हूँ बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, खवातीन को, यही चीज सबको हौसला दे। इंटरव्यू में यही बात कर रही थी ना कि उनका अंदाज़े बयां या प्यार का अंदाज, समझाने का अंदाज ऐसा था कि सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में नहीं, बड़ों में। और मेन चीज़ कि एक चीज़ होती है कि आपने कुछ एक किसी चीज़ पे बुरा हासिल किया कि आप टीचर हो, आप टीचर ही बन के रहे, आपने पढ़ाया, लेकिन उसने समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए वो खुद सब समझा। यानी कि वो पढ़े लिखे डॉक्टर भी हुए, जैसे PhD डॉक्टर भी हुए, उसके बाद उन्होंने वकालत भी की, सियासत भी की, ना सिर्फ ये कि ज़ुबानों पे भी अबूर हासिल किया, यानी कि अरबी, फ़ारसी, फिर उसमें शेर भी काफ़ी उन्होंने कहे। तो ये जो सारी चीज़ों एक कॉम्बो जो बनाया ना, एक गुलदस्ता,
उससे हमें असल में सीखना चाहिए कि वो चाहते तो वकील बन के काम कर सकते थे, सियासतदान बन के काम कर सकते थे। अगर उन्होंने ख्वाब देख लिया पाकिस्तान बनने का तो उनको ज़रूरत क्या है, वो शायर बन चुके, उनको ज़रूरत ही नहीं कुछ और चीज़ें करने की। क्या छोटी उम्र में वो शायरी की, और फिर जब फर्स्ट टाइम वहाँ आए और आकर उन्होंने फर्स्ट टाइम जो शेर पढ़ा कि अच्छे खासे शायर हिल गए कि क्या बात है अल्लामा इकबाल की शायरी की। और अगर उसके वो क्या कहते हैं कि याद रखिएगा, जब भी इंसान कोई चीज़ ठान लेता है तो वो उसके लिए मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन तो रहती नहीं। मुश्किल तो छोटी सी बात है, नामुमकिन नहीं रहती, क्योंकि जब वो खुद खड़ा हो जाता है तो वो सब कुछ कर जाता है। इसी हवाले से हम अल्लामा इकबाल के उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी फैमिली भी बड़ी तारीफ़ करती है, आप भी थोड़ी उनके बारे में हमें वजाहत दें। वैसे तो कहते हैं तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, तो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कौन बोलता है। ख़ास तौर से मज़े की बात बताऊं कि बड़ी बड़ी शख्सियात ज़ाती ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जिस पे आप बात कर सकते होते हैं। अच्छा, इकबाल का खासा ये कि उनको एक मजहबी घराना मिला, कुरान, अल्लाह के रसूल, अहले बैत रसूल, असहाब रसूल, इनसे एक लगाव, एक निस्बत मिली। तो इकबाल शुरू से दीनी मिजाज रखने वाले और दीन पसंद आदमी थे। इसके अलावा नमाज की पाबंदी, उनके घर में एक शार था, यानी ये एक अच्छी चीज़ है जो हमारे बच्चों को भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। फिर कुरान से उनका लगाव, कुरान फहमी, तफासिर के अंदर गोताजनी करना, उलमा मशाइख से ताल्लुक़ रखना, उस्ताज़ा का एहतराम करना, और फिर दीनियात की कुतुब से अपना ताल्लुक़ जोड़ना, ये भी इकबाल का खासा है। अब जो आप बड़े हुए हैं और आप बाहर गए, यानी मगरिब में आपने कदम रखा है, आम तौर से आपने देखा है, और आप इस बात को सेकंड करेंगे कि कोई हमारे यहाँ देहात के इलाकों से आता है ना शहर की तरफ, मसलन कराची में कोई आता है ना अचानक से, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, अच्छा ये भी है, अब उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसका तेवर बदल जाता है। मैं तो कराची में रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, बड़े लोगों से उठना बैठना मेरा हो रहा है, मॉल्स में जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में बैठ रहा हूँ, गाड़ियाँ मेरे सड़कों पे मेरे साथ हैं, तो ये सारी चीज़ें शहर में आने से बदल जाती है। इकबाल मशरिक से मगरिब का सफ़र करके गए, बदले नहीं हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं, जो उन्हें दिखाई गई हैं, उनको देख के कह रहे हैं, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजर। ये क्या चीज़ है, ये मुझे मुतासिर नहीं कर रही, मेरी तरबियत इतनी स्ट्रांग है, मुझे जो घुटी दी गई है वो इतनी खालिस है, इतनी प्यारी उम्दा है, इन चीज़ों से मैं मुतासिर नहीं हो सकता। और ये बात है, जो हम में से आज दो ही किस्म के लोग हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक वो जिनको ज़माने का रंग चढ़ जाता है, और दूसरे वो जो अपना रंग ज़माने को चढ़ा के जाते हैं। इकबाल उनमें से हैं कि जो अपनी तरबियत का असर ज़माने पर छोड़ के गए। माँ बाप की तरबियत हो, उस्ताज़ा की तरबियत हो, तलबा, फेलोज, जितने भी लोग। अब आपने कहा ज़ाती ज़िंदगी, और निकल के आगे आते हैं। इकबाल को हमारी ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना भी रहा, मगर उनके बावजूद नबर्द आज़मा हुए, मुतमईन मुस्तकिल मिजाज। यानी अगर आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आ जाएं, आपके जहन के ऊपर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं हैरान हूं कि ये इकबाल हैं कि जिनकी शायरी, यानी उनका तखय्युल, उनकी फिक्र इतनी रोशन है, उसके बावजूद ये तमाम मुश्किलात एक मर्द मोमिन की शान है कि वो उसका सामना करे, और बहुत ही खूबी के साथ सामना करते हैं। उसके बाद शायरी के अंदर फलसफा, पैगाम, और फिर जिंदा दिल शायरी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आप जब इकबाल की शायरी को पढ़ते हैं तो आपको एक और बात पता लगती है, और वो ये राज की बात है, वो सिर्फ इकबाल की शायरी को चखने वाला बता सकता है, वो नहीं बता सकता जो इकबाल की सिर्फ तस्वीर को देख रहा है। वो राज की बात क्या है कि इकबाल कुरान की आयात से इस तरह जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, उनके कारी हैं, जैसे इकबाल हाफिज कुरान हो। यानी आयात को टाइमली कोट करना, अशार की कड़ी में बांध देना, और जब्त कायम रखना, तसलसल कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो मिसालें भी देते हैं, दीगर पैगंबरों की मिसालें देते हैं कि यहाँ पर जब हयात ज़िंदगी का जिक्र आया, आपने कहा कि जी वो कौन तूफ़ान के तमाचे खा रहा है, मैं के तू, तो जनाब खिज़र की मिसाल दे दी, जनाब इलियास की, इलियास भी बेदस्तो पा, खिज़र भी बेदस्तो पा, मेरे तूफ़ान यम बयम दरिया बदरिया जो बजू। यानी अम्बिया की मार्फत भी है, कससुल अम्बिया से भी वाकिफ़ हैं, कससुल औलिया से भी वाकिफ़ हैं, कससुल कुरान से भी वाकिफ़ हैं, कि तमाम चीज़ें शदीद कवी और शकील मुताला होने की जमानत देती हैं, बिल्कुल, जो हमारे बच्चों में आज है नहीं। मुश्किल से किताब को हाथ लगाते हैं,
ये बहुत ज़रूरी बात है कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा किताब के कारी बने। 10.5 घंटे हमारा पड़ोसी मुल्क किताब को पढ़ता है एक रेशो के मुताबिक। 9.5 घंटे थाईलैंड में हफ्ते को, यानी हफ्ते में एक शख्स किताब पढ़ लेता है, और हमें अपने घंटों को बढ़ाना पड़ेगा। हम किताबों से दूर हो गए, असल चीज़ ये खराबी हो गई है। अब 2 चीज़ें मैंने पॉइंट्स, ब्रेक से जाने से पहले मैं पॉइंट्स जो मैंने नोट की अल्लामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो अवैस भाई ने बताया उसके हवाले से, कि एक तो वो जो चीज़ जहाँ फील कर रहे थे वहीं उनके दिमाग में, वो कहते हैं ना आमद, जो शायरी के ज़ुबान में वो समझा रहे थे अपनी ज़िंदगी को, जो जहाँ फील कर रहे थे कि कोई तकलीफ़ है, कोई बात है, जहाँ से जो नोट किया। मेन चीज़ अभी आपने कहा कि जो है अंबिया से भी जो इश्क था, या जो उनकी शायरी में उनका भी ज़िक्र है। अच्छा, दूसरी बात ये कि घर वाले भी फ़ख्र करते होंगे कि हम अल्लामा इकबाल की फैमिली से हैं, तो ये भी एक नसीब की बात है कि अच्छे लोगों से अगर आपका ताल्लुक़ है, हम कहते हैं कि अगर अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो, तो उसी तरह जो वहाँ से ताल्लुक़ रखते होंगे कितने अच्छे होंगे। तो ये एक खुशी की बात है उन लोगों के लिए, हमारे फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र करते हैं उनके पास रहने वाले आज जो उनके नवासे पोते पोतियाँ हैं, वो भी इस बात को सबसे फख्र से बयान करते हैं कि हम अल्लामा इकबाल के खानदान में से, बल्कि नवासे नवासियाँ हैं या पोते पोते। यही नहीं, ये तो आप घर वालों की बात कर रही हैं। कोई सियालकोट का होता है तो खुशी से बताता है मैं सियालकोट जैसे का हूं। अभी साइमा ने बताया था, मैं सियालकोट से ताल्लुक रखती हूँ। तो ये ये निस्बतें हैं, ये उस शख्स की अजमत है, उससे ताल्लुक रखने के ऊपर आपको फख्र होता है। तो फिर मुझे भी एक फख्र है, और वो ये फख्र है कि अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम पूरे पाकिस्तानी मौजूद हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क के, ना सिर्फ मुल्क के पर दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं अल्लामा इकबाल। मैं फ़ख्र करती हूँ कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से। मैं फ़ख्र करती हूँ कि ना सिर्फ वो सिर्फ शायर थे, वो हर चीज़ पे अबूर हासिल करते गए और दुनिया को सिखाते गए। क्योंकि कहते हैं कि जब आपको किसी को कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है, ये हमारा मज़हब भी कहता है, हमारे मोहम्मद का है कि वो किसी को मशवरा भी देते थे तो पहले ख़ुद को देखते थे कि कहीं मुझसे कोई ऊपर या नीचे ऐसी बात या गलती तो नहीं हो रही, नौज़ बिल्लाह, जबकि वो कर ही नहीं सकते थे, तो भी वो सोचकर उसके बाद दूसरे को मशवरा और सज़ा और जज़ा बताते थे। इसी तरह अल्लामा इकबाल भी, क्योंकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो भी इसी चीज़ों को लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे और समझाने के लिए खुद समझते रहे। वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक ते, ऐं वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी। असां वापसि अची विया आहियूं ऐं मुंहिंजो दिलि थो चवे त आऊं हिकु पढ़ां शेर। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। वाकई पंहिंजा त ठहूं, कुझु पंहिंजे लाइ त कयूं। ख़ुदीअ जो ज़िक्र बि त इन करे आहे त पंहिंजो पाण में पंहिंजे पाण खे ॻोल्हियो, सुञाणो, टाइम ॾियो, ज़िंदगीअ खे ठाहियो। त एॾी ख़ूबसूरत अंदाज़ सां हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो वांगुरु गुलदस्तो वॾो असां वटि बि मौजूदु आहे, जो असां वटि हिकु ॿार अहिड़ा आहिनि जो असां कंदासीं उन्हनि खां शाइरी या बेतबाज़ीअ जो मुक़ाबिलो, त हू जेके अल्लामा इकबाल जी शाइरी या का शाइरी आहे त उनखे कीअं था बयानु कनि, केतिरा इंटेलिजेंट आहिनि, छा केरु थो खटे, केरु खट त कोन्हे, इहो बि ट्रिब्यूट आहे अल्लामा इकबाल खे, त उहो ॾिस त हुनखे केॾा त प्यारु कंदड़ आहिनि। सो अवेस भाई तव्हां छा चवंदो, सुठो कोन पियो लॻे त पाण कीअं कंदासीं, उहो वरी तव्हां ॿुधाईंदो। ॾाढो सुठो पियो लॻे, ऐं हीअ जेका ॿार आहिनि इनखे ॾिसी मुंहिंजो दिलि ख़ुशि थी वियो आहे। माशाल्लाह, बहितरीन तमामु। हिन महिल हिकिड़ो मुक़ाबिलो आहे, शुरू कयूं भले? हाँ, स्टार्ट था कयूं, बिल्कुलु सही आहे। पोइ वरी मां शेर ॿुधायां। हाँ जी, मैं शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों को फिर ज़ाहिर है उसके आखिरी अल्फ़ाबेट के साथ शेर पढ़ना है। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी, आप लोग रेडी हैं? पहले तो तारुफ करवा लें। चलो तारुफ करवाएं अपना वहाँ से। अस्सलाम
Assalamualaikum everyone. My name is Fatma Islam and I am from AF School Branch 1. वाओ, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अनीक है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। अल फुरकान स्कूल से हूँ और ब्रांच 1 में हूँ। क्या बात है। टीम बी, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं ब्रांच 2 की ब्रांच 2 की स्टूडेंट है। ओके, गुड गुड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मारिया सिराज है, मैं एफ स्कूल ब्रांच 2 से हूँ। क्या जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरवा है और मैं अल फुरकान स्कूल ब्रांच 4 की तालिबा हूँ। Assalamualaikum. My name is Anab Shazad. I am from branch 4. क्या बात है। फर्स्ट और लास्ट तो उनका जो है ना वो एनर्जी हाई लगी हुई है। फरवा, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी फरवा है। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। शेर ज़हन में आ गया, जिसकी बेटी का नाम फरवा है हाँ। वो लड़की कितनी लापरवाह है। शेर मैं जो मैंने बताऊंगी, ये फरवा को प्रोग्राम दिखाऊंगी और वही देखेगी। अवेश मामू, आपने मुझे क्यों कहा, मैं तो लापरवाह नहीं हूँ। वहाँ से ही बोलेंगी। वैसे मजे की बात है, मैंने उसको नहीं उसकी माँ को कहा है। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हैं ताकि टीम स्टार्ट कर सके। टीम ए, टीम बी, टीम सी। टीम ए एक शेर में पढ़ रहा हूँ, उसके आखिरी अल्फाबेट से आपने शेर पढ़ना है, जो भी आए, अलिफ नून मीम। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से करते हो, ए बिने आदम तुम भी कमाल करते हो। क्या बात है, क्या अंदाज है भैया। ये आपको कंफर्म है कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है? पक्की बात है? किताब से खुद पढ़ा है? चलो बख्शते हैं, बात आगे चलती है जी। क्या आखिरी लफ्ज क्या था? वाओ। वाओ। लेकिन आपने तो मेरे वाले से पढ़ना है ना। ठीक है जी, मैं आपको शेर दे रहा हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफ़े बंदा नवाज में। वाह, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाने खराब को तेरे अफुए बंदा नवाज में। क्या बात है, क्या बात है। टीम सी आपके लिए शेर हाजिर है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह, यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह, हदीसे दिल किसी दरवेश बेकलीम से पूछ। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, तीन तैयारियों के साथ आए, तीनों के बराबर बराबर पॉइंट्स गए। टीम ए दोबारा से आपके पास घूम के आते हैं। कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिजर ने, तू ढूंढ रहा है समय फरंग का तरियाक। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा है। टीम बी कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। टीम सी के साथ मैंने शेर देना है अभी। जी जी। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनियावी नहीं देते हैं। न रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से इकबाल, न रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो आशियाना भूल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल है बहुत टफ मुकाबला करते एक और दफा। एक और, मजा आ रहा है, बहुत टीम ए जबरदस्त। देख रहे हैं आप कैसे मजे ले रहे हैं। क्या बात है, हम भी मजे ले रहे हैं, हमारी टीम भी ले रही है, मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी ले रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। सितम हो के वादाए बेहिजाबी हो, कोई बात सबर आजमा चाहता हूँ। वहीं से वाव नहीं है। निहाही तेरी मोहब्बत में रंगे महबूबी, बड़ी है शान बड़ा एहतराम है तेरा। वाह, अच्छा है, बहुत खूब। टीम बी की तरफ चलते हैं और इसी तसलसल को कायम रखते हैं। जरा सा तो दिल हूं मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुनना चाहता हूं। नून
नापाक चीज होती है काफिर के हाथ की, सुन ले अगर है गोश मुसलमान का हक नियोश। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। गुड भाई, अच्छा है। इनकी सादगी में भी अपना अंदाज, अपना मजा है। जबरदस्त जबरदस्त। टीम सी, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। क्या बात, ये लोग हारने वाले नहीं है। तो 3 क्या बात है, क्या बात राउंड है। चले, मगर कोई उसके तो बाद नहीं, एक से बढ़कर एक, एक से एक माशाल्लाह बढ़ के माशाल्लाह। चलें और मुश्किल बनाते हैं इनके लिए। है ना? अब ये देना, शेर देना बंद करते हैं। हाँ। अब आप इनको अल्फाबेट्स दें, इसमें से ये एक उठा लें। नहीं, ये आप उठा के दें। मैं उठा के दूं? हाँ चिट्स आप बताएं। चले भाई, चले। तो हाँ, टीम क्या सी बात है। आप इसमें से एक उठाएं, हाँ। टीम बी आप उठाएं और टीम ए आप उठाएं। चले, टीम ए जो आपका अल्फाबेट है उससे शेर सुनाएं और पहले स्क्रीन पे दिखा दें क्या आया है। ऐसे करके दिखा दें। टीम ए पहले दिखा दें। टीम ए दिखाए। हाँ भाई, काफ से शेर सुनाएं। नहीं नहीं, खोल के रखे। ये देखे, काफ काफ। कमाल का शिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। आ जाएंगे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। भैया ये भी इकबाल का है, पक्का यकीन है? जिस पे मैं कह रहा हूँ उसको दोबारा से देखना जाके। जी टीम बी, ये क्या है? वाओ वाओ, चले जी। वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता हमियत में फर्द। क्या बात है, क्या बात है। टीम सी जी, ये भी वाओ 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 जी। वो मस्त नाज जो गुलशन में जा निकलती है, वो मस्त नाज जो गुलशन में जा निकलती है, कली कली की जुबान से दुआ निकलती क्या है। बात है, क्या बात है। ये लोग और तो होना चाहिए। डटे हुए हैं आज। हाँ, अच्छा, इनमें मुझे तारीफ वही करनी चाहिए। यही चीज हो रही है कि कहीं मुश्किल हम बना रहे थे, यहाँ मुश्किल तो हो ही नहीं रही, है ना? इनके हाँ, बल्कि हम मुश्किल में आ गए कि कोई तो चुक जाए, तो चुकने को तो नाम ही नहीं है। फुल तैयारी से आए। अच्छी तैयारी इनके साथ जबरदस्त करवाई है, इनके जबरदस्त, स्कूल ने करवाई है। इसमें कोई शक नहीं कि असातिज़ा की जो है जी। बड़ी मेहनत होती है बच्चे पे। टीम ए, बहुत जबरदस्त। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह 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 वाह। हे, अब आप देखें क्या है ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। वाह, नाइस। अब हमारे पास क्या आ रहा है भाई? नून। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, वाह, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, कि सुबह शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें। क्या बात है। हमारे पास टाइम कितना है अदी? टाइम बहुत है। तो अब हम क्या इसको शुरू कर दें? जी, अब आप यूं करके क्या दिखाएं। है ना? हाँ, तो अब हम ये सोचे कि अंदाजे बयां आप नोट कर रहे हैं। अंदाज़े खास बयां, तौर पे गर्जा इनका बहुत शौक है ना, और दिल में भी उतर रही है बात, है ना? मजा बड़ा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा अच्छा है। अब दिल कर रहा है मेरा। एक शेर में क्या नाम है आपका? अनीक। अनीक। अनीक, आप एक कोई भी शेर अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का सुनाइएगा। सुनाए। अल्लामा इकबाल का। हाँ, अल्लामा इकबाल का जी। भले रिपीट हो, कोई इश्यू नहीं है कि आपने पढ़ चुके हैं, कोई मसला नहीं। हम तो बस अपने दिल के लिए पढ़वा रहे हैं। ये सही तरीका है बच्चे को घबराहट का शिकार बनाने का। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब फरवा आप बताएं हमें। ये कफन, ये कबर, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफन, ये कबर, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। क्या बात है, जबरदस्त। अंदाज़े बयान इनका बिल्कुल डिफरेंट मैं चेंज। क्लैरिफिकेशन कर दूं बच्चों के लिए जो देख रहे हैं प्रोग्राम और लोग। एक तो शायर हैं अल्लामा इकबाल, जो शायर मशरिक हैं, हकीमुल उम्मत हैं। एक दूसरे शायर हैं इकबाल, जो इन करीब के दौर के हैं,
लोग उनके शेर का ख़ास तौर से हिस्सा उठाते हैं और वो फिर इकबाल तो आता है उनके शायरी में, तो वो वाले इकबाल मिस हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है, तो ज़रा सा इसमें एहतियात करें, गूगल से शेर ना उठाएं अल्लामा इकबाल के, फिर दूसरे वाले इकबाल साहब आ जाते हैं उसमें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुलियात इकबाल का मुताला कर लें, बाल जिब्रील, बांग दरा या इसके अलावा जो दीगर चीज़ें उसके अंदर गोता ज़नी करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा। टीम सी से भी शेर सुनने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक? हाँ, टीम सी बी से। अच्छा हो गया, तीनों से हो गया, सॉरी। नहीं, वो मैंने उससे नहीं लिया कि टीम के हिसाब से सुन रही हूँ, मैंने अंदाज़े बयां पे थोड़ा मेरा दिल कर रहा था कि उनसे सुने, तो फरवा का भी अंदाज, उस वक्त मैंने कहा थोड़ा शौक दिखा, लेकिन मुझे अंदाज़े बयां उसका पता नहीं था, लेकिन जब उसने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया। अनीक का का अट्रैक्शन था। अच्छा, टीम बी का ये है कि वो सादगी वाला स्टाइल है, ये नहीं है कि बुरा है, बात ये कि अंदाज़े बयां कोई चीज़ होती है, थोड़ा मज़ा आता है, तो हम चाह रहे कि चले एक एक लाइन से सब पढ़ ले, बस चले शुरू हो जाए जी। अशार मेरे सुन के महकने लगी है शाम, वाह, हमने गजल को फूल के गहने पहनाए हैं। वाह अनीक। नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। क्या बात है जी। टीम बी दोनों सुनाएंगी, अपनी मर्जी से कोई भी दिल चाहे जो पसंद का हो, क्योंकि उसको फिर आप अपना अंदाज देंगी ना। कोई भी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। अब ये बहुत जबरदस्त अंदाज से पढ़ गई, क्योंकि ये अपने दिल से पढ़ने वाली बात हो गई जी। ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एक से बढ़कर एक है, बस वो थोड़ा अंदाज एक चेंज था ना, नुमाया हो रहा था, उस लिहाज से किया जी। फरवा वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। क्या बात है, क्या बात है जी। ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बड़े वसूख से कह सकता हूँ मैं, जितने शेर माशाल्लाह माशाल्लाह इनको याद हैं, नॉर्मली एक आम आदमी को नहीं याद होंगे, तो ये बड़ा अच्छा हाफजा है, अच्छा मुताला है, अंदाज़े बयां है, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत है, क्या बात और है, फिर क्या लुगत से आशनाई है। असल चीज़ ये कही कि लुगत से, और लुगत तो हमने पढ़ना, जब बुक्स नहीं पढ़े सोचे तो लुगत कहाँ से पढ़ेंगे, तो लुगत का तो बड़ा चल रहा है। अच्छा, राउंड 3 से हम जो है स्टार्ट करते हैं, तो राउंड 3 आप इनको एक पूरा नहीं जुमला देंगे, जुमला एक लफ्ज, एक वर्ड है, एक लफ्ज है, एक जुमला आपको मिलेगा, बल्कि यहाँ पर शायद आगे। अच्छा, अब हम किस तरह करें कि कोई हम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी मर्जी से ए से शुरू करते हैं, फिर बी, फिर सी, जिसके नसीब में जो आए, ठीक है ना। क्योंकि हम वो मुकाबलाबाजी तो कर नहीं गया, तो हम तो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो वो तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से और खूबसूरती से किया जाता है, तो उसका अंदाज शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। टीम ए, वर्ड है ख्वाब। बहुत ज़बरदस्त पहला वर्ड है, क्योंकि ख्वाब बड़ी चीज़ होती है। क्या बात है जी। टीम ए, ख्वाब पर कोई आता है? किसी और बच्चे को आता है ख्वाब पे? चले जी, आप बताएं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा, और जिससे मेरा इस्तराब। वाह 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 वाह। चले हम टीम ए से आसमान पे पूछ लेते हैं। आसमान पे कुछ याद है? ना तू जमीन के लिए, ना तू आसमां के लिए, क्या जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। आप इस सीक्वेंस के साथ चलेंगी तो हमारा आसान रहेगा। अच्छा, आप ये कर रहे हैं। अच्छा, बी के बाद फिर दोबारा टीम ए कर दिया। वो इसलिए कि अब मैं, क्योंकि कंपटीशन, अब मेरी अकाउंटिंग खराब हो गई, अब मैं डिपेंड करूंगा पीसीआर के ऊपर, क्योंकि टीम नहीं, हम उसको आप अलग से कर दें। बताया बस ये कि उसने उसका नहीं बताया था, ख्वाब का आसमां का बता दिया। हाँ, तो उस पे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिले, वो नहीं मिले, दोबारा मौका भी नहीं मिलना। ठीक है, तो मुकाबला नहीं कर रहे हम, तो वैसे ही आप अपने दिल से करें। फिर सही है। तो आप काउंट कर रहा था, और क्या।
वही मैं सोच रही थी आप मार्किंग क्यों कर रहे हैं। मुझे कहा गया था मार्किंग का। मुझे लग रहा है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है बाबू। नहीं नींद पूरी है। लेकिन आपने समझा शायद नाश्ता मुकाबला नहीं किया है। अरे, करते हैं ना अभी, ठीक है, छुट्टी के बाद नाश्ता। जी टीम सी दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्या बात है, क्या बात है। टीम ए, तो स्टार्ट करें हम। आज भी जो हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अच्छा बच्चों इसको ठीक कर लेना, आज जो भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा। इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम को ही कहते हैं इब्राहिम, क्योंकि वो कभी कभी ना शायरी में अंदाज को चेंज कर दिया जाता है, अल्फाज को आगे पीछे कर दिया जाता है कि ताकि उसका अंदाज जो है ना कहने का वो बड़ा खूबसूरती से आए। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जमाने के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि दहर। इल्लामा इकबाल ने इस तरह का प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अच्छा रखा है। मेरे ख्याल है अब आपके पास वर्ड भी वही आ रहा है, दहर। हाँ, दहर भी कहते हैं ना इसको, दहर भी कहते हैं दहर। अब जी बताएं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या बात है, क्या बात है। हम समझ रहे हैं इसको दे देते हैं, है ना जी? आसान है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। हम कार्य की बहुत जल्दी हो जाए, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाह रही हूँ। चले मोमिन पे करें। हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। क्या बात है। अब सेकंड है गाजी। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, वाह, ये वाह। गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। क्या बात है। टीम सी। बंदाए साहिबे मुहताजो गनी एक हुए, बंदाए साहिबे मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। क्या बात है। सभी एक हुए तो वाकई एक थिण कपे एक रहण कपे। आई थैंक यू सो मच बच्चों। मैं कह नहीं पा रही कि जो है कि अल फुरकान स्कूल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो एक अंदाज़, जैसे मैंने कहा था दो बच्चों के लिए, तो वो एक अंदाज़ बयां दूसरा था, थोड़ा अट्रैक्टिव था, थोड़ा मज़ा आ रहा था। हम भी इंजॉय कर रहे थे, वो ख़ुद भी इंजॉय कर रहे थे, इनके साथ आने वाले भी इंजॉय कर रहे थे, टीम भी कर रही थी और देखने वाले भी कर रहे थे। लेकिन अंदाज़ बयां 6 के 6 जो हमारे हैं पार्टिसिपेंट्स, बहुत ज़बरदस्त, किसी को किसी से कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाद में अगर नंबर देने की बात है तो किसको कम करे किसको ज़्यादा करे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। माशाल्लाह से इस तरह इन्होंने किया है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं तो कहता हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ, और जितने घंटे ये साथ चल सकते हैं मैं इनके साथ चल सकता हूँ। तो मुकाबला तो आप कह रही नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि तीनों विनर्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से हम पहले राउंड का आगाज़ करें। मैं शेर देता हूँ जल्दी, और ये जो रुक गया जो थम गया समझ लेंगे उसको भी और मेहनत करनी है। क्या बात है। आई आवाज गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। गुड। टीम बी, वही है साहिब अमरोज जिसने अपनी हिकमत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फरदा। अलिफ। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। क्या बात है। गुड। बस रहे थे यहाँ सल्जूक भी तौरानी भी, अहले ची में इराम सासानी भी। यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह, यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह, हदीसे दिल किसी दरवेश बेकलीम से पूछ। वाह। टीम ए, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिश बेसोस पे मगरूर है जुगनू। वहीं से रात को वसल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। क्या बात है। टीम बी, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्त वीरां से,
जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वाह। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। गुड। टीम सी, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह क्या बात है। टीम ए की तरफ नहीं हम एवर टाइम नहीं, ये हमारा जो था ना वो इंट्रो तो नहीं, एक्सट्रो का जो टाइम था वो गया है। तो हमने भी बड़ा एंजॉय किया था, तो हमने कहा थोड़ा सा अब थोड़ी सी बात आप देखें कि हिम्मत ये हारे नहीं, रुके नहीं, असल भूले चीज़ है। नहीं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टाइम दिया बड़ा मजा आया। कमाल। मैं कहती हूँ कभी कभी हमारा एक्स्ट्रा हमारा मस्ट होता है, लेकिन हम थोड़ी सी बात में हम कर लेंगे। लेकिन ये होता है कि आप चीज़ सामने वाले को एक मौका दे देते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। तो अब जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं भी अपना एक्स्ट्रा आपको देता हूँ। नहीं आप अपना एक्स्ट्रा देंगे। इनका टैलेंट और इनकी काबिलियत पे सलाम है, और इनके मुझे बहुत प्यार आ रहा है, दिल कर रहा है मेरे पास कोई चीज होती तो मैं इनको इनाम में देता। इनके साथी को सलाम, इनके पेरेंट्स को सलाम है। जलन भी हुई, मैंने कहा मैं क्यों रुक गई, मैं इनको बकिया को भी पूरा कर लेती। आपने नहीं किया पूरा? वो इसलिए नहीं किया, अंदर से मुझे आवाज आई खत्म होने वाला है। जब मैंने आपको, क्योंकि टाइम हो चुका था, अब हमारे पास हमारे एक्स्ट्रा के टाइम था, तो उस वजह से वो आपने ले लिया, आपको भी पता नहीं था। आपने बड़े शायरों को संजीदा ले लिया है कि अंदर की आवाज को सुना करें। वो ये वाली अंदर की आवाज होती है, ये वाली नहीं होती है। नहीं, अब अंदर की आवाज अपनी अंदर की खुद ही की सुनूंगी। अंदर से हमें बड़े कट बात आ रही है, एकदम कट नहीं करें जी। तो मुझे खुशी है, मुझे तो आज यानी बहुत सारे स्कूलों से ये शिकवा रहता है कि आप हज़रत अल्लामा इकबाल को पढ़ाते क्यों नहीं है और इकबालियात के मुकाबले में क्यों नहीं बेचते। मैं मुकर्रर था, अच्छी पोजीशन आ जाती थी पूरे पाकिस्तान में, मगर इकबालियात में मेरी पाकिस्तान में 3rd पोजीशन थी। हिफ्ज़ इकबाल में कैरेट कॉलेज लाड़काना में ये प्रोग्राम हुआ था शायद 2007 में या 6 में। तो आज इन बच्चों को देख के बड़ा हौसला हुआ है। हज़रत अल्लामा इकबाल से मोहब्बत, उनकी शायरी से लगाओ, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत, और फिर ख़ास तौर से इनके इसातिज़ा को मैं कहूँगा वेल डन। ये स्कूल भी काबिल तारीफ़ है, ये इदारा भी काबिल तारीफ़ है, और ऐसे मज़ीद इदारे होने चाहिए। इन बच्चों को आपने जो इकबाल से मुतारिफ़ करवाया है और शनासाई करवाई है, ये आपने कौम पे एहसान किया है, पाकिस्तान पे एहसान किया है, बल्कि ये कहूँगा कि उर्दू ज़ुबान पे आपने एहसान किया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इनसे उम्मीदें और ज़्यादा हैं। आगे भी जब ये बड़े होंगे, हज़रत अल्लामा इकबाल के ऊपर मबनी इनकी शायरी पे गौर करते हुए, ग़ुताज़नी करते हुए, फ़लसफ़े को, पैगाम को, पयाम को, इनकलाब को, और फिर सबसे बढ़ के कि खुदी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदी का निगहबान बनना है और खुदी का पासबान बनना है। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। हमारे पास आपने देखा था कि फरियाल आई थी, और इसके बाद अगर हम बात करते हो अल फरकान स्कूल की, जी स्कूल की, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। और बहुत खुशी हुई कि इस तरह के हीरे खूबसूरत और अल्लामा इकबाल के शाइन अगर इस तरह निकलते रहे तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और तरक्की पे तरक्की करता जाएगा, ज़िंदगी संवारता जाएगा, ज़िंदगी बनाता जाएगा, ज़िंदगी अच्छी खूबसूरती गुजरती जाएगी। हमारी सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो के लिए याद रखिएगा, हम अमूमन ये करते कि हम खुद को टाइम नहीं देते, सारी ज़िंदगी हम खुद को टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक टाइम होता है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। यकीन करें जब आप जिस तरह उम्र में उस हिस्से में पहुँचते हैं, तब आपको एक दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि अफसोस शायद कि मैं कर लेता, शायद कि मैं कर लेता जब मेरा टाइम था। हम नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि हर चीज़ हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। अगर आपको ज़िंदगी में खुद को कुछ करना है, कुछ बनाना है, तो खुद को खुद, जैसे कहते हैं ना, खुद ही तो खुद को टाइम देना पड़ता है। और वो टाइम मेन टाइम होता है जब आप अपनी स्कूल गोइंग की लाइफ जो होती है, कॉलेज की होती है, यूनिवर्सिटी, उसको प्रॉपर टाइम दें। और उसके बाद स्पेशली मैट्रिक के बाद जो स्पेशली जो टाइम होता है जबकि हम उसको बिगाड़ देते हैं, उसको बिगाड़े नहीं, संवारने की कोशिश करें ज़िंदगी में। यकीन करें वो चंद साल आपको सारी ज़िंदगी बिठा के खिलाएंगे। तो इस चीज़ पे तवज्जो रखें और याद रखें, कोई किसी का नहीं अगर हम खुद अपने नहीं, तो खुद को अपना बनाने के लिए अपना बनना पड़ता है, दूसरे को अपना करने के लिए भी खुद को अपना करना पड़ता है, तब जाके हम किसी और को अपना कर सकते हैं। सो सायरा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, कल फिर दोबारा मिलेंगे। सो पाकिस्तान
जिंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग